सो हे गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियो। और आज मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। लेकिन हाँ, आज की जो है ये आज की स्टोरी शुरू करने से पहले ना कुछ बातें आप सबसे मुझे डिस्कस करनी थी। और वो वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या हो रहा है कुछ दिनों से मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली क्या हो रहा है ना। कुछ दिनों से 30 जनवरी की बात है। ये मैंने आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस जो स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियो था, वो उसमें मैं बता रहा था ना, एक ऊपर की फ्लैट से आवाजें आती थी, ये सब मैं ऐसे ये सारी चीजें जो एक स्टोरी में बता रहा था ये स्टोरी। तो होता क्या है, उस वीडियो के लिए ना मैं 2-3 बार रीटेक्स लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि पहली बात तो ये कि जब मैं पहली बार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो अजीब सी एक इंसिडेंट हुआ, और वो ये था कि अपने आप ही मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे यार इसमें क्या है, फोन तो वैसे भी स्विच ऑफ हो सकता है, बैटरी खत्म होगी या डेड होगी। तो मैं अगर आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बैटरी लगभग 90 to 95% मेरी बैटरी थी फ़ोन की। और मैं ऐसे ही नॉर्मली अभी अभी जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं ऐसे ही कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब मेरा दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार इतना अच्छे से मैं बता रहा था, इतने अच्छे से मैं फ्लो में जा रहा था, मेरा फ्लो ही बिगाड़ दिया साले ने तो मैंने फ़ोन वापस से स्विच ऑन किया, उसके बाद तो रिकॉर्डिंग किया, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि 2-3 बार रीटेक्स लेने पड़े। तब जाके जो है ये हुआ। तो ये काफ़ी अजीब इंसिडेंट था। आज तक ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो 90-95% भी हो तो अचानक से बंद हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। और कभी आज तक हुआ भी नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मैं जब ये स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियो की शूटिंग कर रहा था ना, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है। खैर, अब वो कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन दूसरा भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। और जो दूसरा इंसिडेंट था, एक्चुअली क्या था, जो आज की वीडियो है, जो मैं अभी ये सुना रहा हूँ, आज की वीडियो, ये 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी को मैं ये यही सेम वीडियो जो है मैं शूट कर रहा था अपने इस चीज़ के लिए। और शूट कर भी लिया था, मैंने रख भी लिया था। तो मैंने सोचा था कि 2 फरवरी को मैं एडिटिंग करूंगा वीडियो की। लेकिन हुआ क्या, अचानक से कि 2 फरवरी को जब मैंने अपना गैलरी चेक किया तो वीडियो ही गायब। पता नहीं क्या हुआ, वीडियो ही गायब हो गया अपने आप। मतलब वीडियो फुटेज ही डिलीट हो गई। वाह, पता नहीं आज तक वैसे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा, ये दो इंसिडेंट्स हुए। अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह लो या फोन की दिक्कत कह लो या फिर कोइंसिडेंस कह लो, लेकिन आज तक वैसे मेरे फोन में ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं कि गैलरी से अचानक से ऐसे गायब हो जाए। वो भी समझ में आता है कि अगर मैंने रीसेट मार दिया हो तो सारी चीजें इरेज हो गई हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। और फोन भी अचानक से स्विच ऑफ हो गया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। लेकिन आज की स्टोरी मैं पहले ही बता दूं, आज की स्टोरी कोई भी रियल स्टोरी नहीं होने वाली है। आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक फ्रिक्शनल स्टोरी है। मतलब मैंने अपने हिसाब से जो है खुद इस स्टोरी को बनाया है, तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ओके, तो इस स्टोरी को बिल्कुल भी रियल मत समझना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल स्टोरी है फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, और ये अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन भी दबा देना। इतनी देर से बात कर रहा हूँ, बहुत लेट हो गया। खैर कोई नहीं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था तो कर दिया। अभी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी में हमारे यहाँ पर दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक राहुल होता है और एक विजय होता है। राहुल मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का। तो जो राहुल होता है उसके डैड जो एक बिजनेसमैन होता है, एक अमीर बिजनेसमैन, और वो जो है एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेता है नया नया। तो उसे उस स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो वो जब वहाँ पर जाता है तो उसके ज़्यादा कोई दोस्त भी ऐसे नहीं होते, स्पेशल फ्रेंड्स। उसका सिर्फ एक दोस्त होता है, जो कि मैंने अभी बताया, विजय। उसका नया नया एक दोस्त बनता है, विजय। और वो लोग ज़्यादातर लंच ब्रेक्स में क्या करते थे, अपना लंच लेके नीचे चले जाया करते थे, और लंच ब्रेक ओवर होने से 5-10 मिनट पहले ऊपर आ जाया करते थे। तो ऐसा रोज का उनका रूटीन था, ऐसा चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राहुल और विजय जो है ऐसे फर्स्ट फ्लोर से आ रहे थे। एक्चुअली उनका घर, सॉरी आई मीन टू से, उनका जो क्लास है वो फर्स्ट फ्लोर में ही पढ़ता था। तो वो आ ही रहे थे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में। तभी रास्ते में जो है राहुल ने एक केमिस्ट्री लैब देखा, जो कि बंद पड़ा था, उसमें ताला लगा हुआ था एक्चुअली। तो राहुल ने सोचा यार ये ऐसा क्यों है, इस केमिस्ट्री लैब में ताला क्यों लगा हुआ है, इसे तो ओपन रहना चाहिए क्योंकि अभी तो स्कूल ओपन है। तो राहुल जो है विजय से पूछता है कि भाई
क्या बात है, ये केमिस्ट्री लैब जो है बन क्यों है? एक्चुअली राहुल और विजय उस वक्त 6 क्लास में थे दोनों। अब विजय पहले थोड़ा सा सोचता है यार बोलूँ ना बोलूँ, वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर राहुल के बहुत इंसिस्ट करने के बाद तो फिर विजय बताता है एक्चुअली ये जो केमिस्ट्री लैब है ये हॉन्टेड है और यहाँ पर एक फीमेल टीचर है, उनकी आत्मा जो है घूमती है यहाँ पर। तो राहुल की मतलब हंसी छूट जाती है अचानक से कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैंने आज तक सुना था हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाईवे, ये सब सुना था यार। हॉन्टेड केमिस्ट्री लैब यार, स्कूल के अंदर केमिस्ट्री लैब हॉन्टेड हो गया, कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? राहुल इन सब बातों पे यकीन करता नहीं है और कहता है कि यार मैंने तो इन सब चीज़ों को आज तक देखा नहीं है, तो कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करे। तो विजय कहता है कि जरूरी नहीं है राहुल कि जिस चीज को हमने आज तक देखा ना हो आंखों से, या फिर जिस चीज को हमने महसूस ना किया हो वो चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो। ऐसे काफी सारी चीजें इस दुनिया में है, एग्जिस्ट करती है, जिससे कि हम इंसानों ने अपने आंखों से कभी देखा नहीं है मगर वो करती है एग्जिस्ट। तो राहुल कहता है अरे रुक जा बेटा, रुक जा भाई, रुक जा। नहीं, तो अभी 6 क्लास में है, तो अभी 6 क्लास में उतना कोई बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन गया जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना पूछा यार बंद क्यों है ये? तो फिर विजय बोलते हैं यार बंद इसलिए है क्योंकि ये हॉन्टेड है और यहाँ पर पहले जितने भी स्टूडेंट्स गए उनकी अचानक से मिस्टीरियस तरीके से जो है डेथ हो जाती है, जिस डर की वजह से स्कूल ने इस केमिस्ट्री लैब को बंद कर दिया और 3rd फ्लोर में एक नया केमिस्ट्री लैब खोल दिया, वहाँ पर जो है सारे बच्चे जाते हैं। राहुल बोलता है अच्छा एक काम करते हैं, अगर ये सही में हॉन्टेड है तो इसका पता लगाते हैं ना, एक काम करते हैं आज रात को हम कैमरा वैमरा लेकर आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर। तो विजय कहता है नहीं भाई, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, तेरे बारे में नहीं पता लेकिन मुझे अपने जान की फिक्र है। और सबसे बड़ी बात, आएंगे भी तो कहाँ से? स्कूल के बाहर वाला जो गेट है वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, वो तो हमें आने ही नहीं देगा। तो राहुल कहता है यार मेरा इंतजाम है, मैं तो आ जाऊंगा किसी भी तरह, तू बोल अगर मेरे साथ चल रहा है तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, तुझे आना है, तुझे मरना है तो मर, मैंने वार्न करना था, मैंने कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। तो राहुल बोलता है यार तू बड़ा डरपोक है, चल कोई दिक्कत नहीं, आज रात को मैं आऊंगा और सबके सामने ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऐसी चीजें जो है नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में। और फिर लंच ब्रेक भी ओवर हो जाता है और स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब लगभग रात के 8 बज रहे होते हैं। तब राहुल जो है, एक्चुअली राहुल का एक खुद का प्राइवेट ड्राइवर था, उसके पापा ने उसके लिए रखा हुआ था, अगर कभी रात को या सुबह किसी भी वक्त उसे कभी भी किसी काम की वजह से जाना पड़े राहुल को, तो उसके लिए एक प्राइवेट ड्राइवर अलग से रखा हुआ था। तो वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि ड्राइवर अंकल आप एक काम करो, गाड़ी निकालो, स्कूल की तरफ मुझे जाना है। तो सबसे पहले तो ड्राइवर अंकल जो होते हैं वो काफी हैरान नजरों से देखते हैं उसे, बोलते हैं अरे बेटा क्या करोगे इतनी रात को स्कूल जाके, यहाँ पर अभी वहां पर स्कूल भी नहीं खुला हुआ अभी वहां पर जाके क्या करोगे तुम? तो वो बोलता है अरे आप अंकल जितना बोल रहा उतना करो ना, आप वहां पर जाओ, बस वहां पर गाड़ी खड़ी करके रखना, मैं तो स्कूल के अंदर जाऊंगा, उसका थोड़ी देर में स्कूल के बाहर भी आ जाऊंगा। तो ड्राइवर जो होता है राहुल का, वो बोलता है तुम कोई इलीगल काम तो नहीं करने वाले हो ना? तो राहुल बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं मार्कशीट छुड़ाऊंगा या ना कोई पेपर्स छुड़ाने वालों आने वाले एग्जाम्स के, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं स्कूल को रात के वक्त एक्सप्लोर करूंगा और थोड़ी देर में 1-2 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ड्राइवर कहता है चलो ठीक है चलते हैं। और फिर राहुल अपने साथ कुछ चीजें लेकर चलता है। सबसे पहले एक फोल्डेबल लेडर होता है, वो होती है ना जैसे फोल्ड करके लेके जा सकते, तो उसे डिक्की में भर के जो है लेके चले जाते हैं। और साथ में 2 चीजें और होती है, एक होता है कैमरा राहुल का और एक वो होता है टॉर्च, ये दोनों चीजें होती है। और साथ में एक बैकपैक तो होता ही है जिसमें कि वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स वैक्स होते हैं। तो राहुल निकल जाता है अब स्कूल की तरफ। अब वो जो है उस राहुल की कार जो है थोड़ी सी दूरी पर रुकती है, समझ लो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, तो राहुल की कार यहाँ पर रुकती है। और राहुल वो फोल्डेबल लेडर निकाल के उस वॉल की तरफ रखता है और वहाँ से उठ के चले जाता है, टॉर्च वॉर्च कैमरा वैमरा लेकर स्कूल के अंदर चले जाता है। अब ड्राइवर तो बाहर वेट कर रहा होता है। तो होता क्या है, वो अंदर जाता है और चुपके से अपने क्लासरूम के अंदर जाके घुस जाता है, वहाँ पर टेबल पे बैठ जाता है।
अब लगभग रात के 10 बज रहे थे। ये बात है जब वो स्कूल में, राहुल जो है लगभग जब स्कूल में पहुंचा वो 9 बजे के आसपास था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, और अभी 10 बज रहे थे। लेकिन अभी तक जो है उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था कि यार ऐसा कोई है या यहाँ पर कुछ भी है। तो सोच रहा था ये मैं सही था, यहाँ पर सिर्फ मन गढ़ ये अपने आप ऐसे झूठी अफवाहें फैला के रखी है कि ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन असल में तो ये सारी चीज़ें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं सही था और मैं कल विजय को बताऊंगा कि मैं यहाँ पर पूरी रात स्कूल में रुका और कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो अचानक से तभी क्या होता है कि राहुल को कोई एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, और वो जब ध्यान लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो केमिस्ट्री लैब का जो दरवाज़ा है वो अचानक से धीरे धीरे करके ऐसे खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो राहुल सोचता है यार कहीं सिक्योरिटी गार्ड वाला तो नहीं आ गया, अगर उसने मुझे पकड़ लिया ना भाई साहब बहुत पिटेगा, या फिर कल को प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेन कर देगा और मुझे स्कूल से निकलना पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं टेबल के अंदर छुप जाता हूँ, टेबल के नीचे, सॉरी, तो टेबल के अंदर टेबल के नीचे जो है मैं छुप जाऊँगा तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो राहुल क्या करता है, टेबल के नीचे छुप जाता है। अब वो वेट करने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड कब जाएगा। तभी उसके क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वो धीरे से ऐसे खुलता है। तो वो सोचता भैया अब तो आ गया सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा, अगर मैंने जरा सा भी थोड़ा सा ऐसे एक्टिविटी ये सब किया ना तो मैं गया काम से। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड कि वो कोई और ही है, क्योंकि ना उसकी यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड जैसी लग रही थी, और सबसे बड़ी बात वो कोई लड़का नहीं था, वो एक औरत थी, और उसने एक नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ था, जैसे आम तौर पर प्राइवेट स्कूल्स पे टीचर जैसे पहनते नॉर्मली, ऐसे उसने पहन रखी थी उस औरत ने ड्रेस। तो वो कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं था, जाहिर सी बात है। तो वो ध्यान लगाता है कि ये औरत है कौन, और जब उसकी नज़र उसके पैरों की तरफ जाती है तो वो देखता है कि इसके पैर तो उल्टे हैं, और उस औरत की तरफ जब चेहरा देखता है तो उसका चेहरे के मतलब ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मली इंसान जब बात करते हैं हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो सोचता है कि यार ये है कौन, और इसके पैर उल्टे हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कल तक जिस चीज़ को वो झूठ मान रहा था कि ये चीज़ें झूठी होती है, आत्माओं जैसे कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब उसके सामने जो है ये चीज़ हो रही थी, औरत जिसके पैर उल्टे हैं और वो उसके टेबल के थोड़े से ही आगे जो है खड़ी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो वापस से उसके क्लासरूम से चली जाती है, और इस चीज़ को देख के राहुल वैसे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन राहुल में फिर भी उतने ज़्यादा गट्स थे, और फिर वो क्या करता है, कैमरा उठाता है और चुपचाप जो है केमिस्ट्री लैब की तरफ बढ़ जाता है, और वहाँ पर ये देखता है कि वही जो औरत है वो एक कुछ केमिकल्स को लेकर जो है कुछ ऐसे मिला रही है आपस में, और उसने अचानक से अपने चेहरे पे जो है ऐसे फेंक दिया, और वो जो चेहरा था उसका एकदम से जल जाता है, जैसे होता है ना एसिड ये चेहरे पे फेंकते तो उसका केमिकल रिएक्शंस का कुछ ऐसा ही था कि जैसे उसने अपने चेहरे पे फेंका उसका चेहरा जलने लगता है, और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लग जाती है। ये मंजर देख के अब जो राहुल है वो डर जाता है, जाहिर सी बात है, वैसे भी वो 6th क्लास में था और 11-12 साल का होगा, क्योंकि 6th क्लास में ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे 11-12 साल के ही होते हैं। और 6th क्लास तो छोड़ो यार, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा मंजर देख लेगा तो उसकी अपने आप ही रूह कांप जाएगी। तो वो कुछ भी नहीं सोचता उस वक्त राहुल, फिर अपने आप कैमरा बंद करता है, टॉर्च वॉर्च लेता है, बैग पैक करके सीधा ये भागने लगता है स्कूल के गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ, जहाँ से वो बाहर जा सकता है। लेकिन वो जब भाग रहा होता है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे 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 भी कोई भाग रहा है। तो वो सोचता है मतलब कौन उसके पीछे भाग रहा होगा, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो पीछे मुड़ के भी देखे कि कौन उसके पीछे भाग रहा है, कौन उसके पीछे। वो बस पीछे देखता नहीं, सीधा आगे की तरफ देख के भागने लगता है तेजी से। अब उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी, लेकिन किसी भी तरह लकीली वो थोड़ा सा स्कूल के बाहर से बाउंड्री से थोड़ा बाहर आता है, और मेन गेट से थोड़ी सी दूरी पर वो पहुंचता ही है कि तब उसका जो पैर है एक पत्थर से टकरा के वो वहाँ पर गिर जाता है, और यहाँ पर सर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब होता क्या है कि मॉर्निंग को जब उसकी आँख खुलती है मॉर्निंग में, तो देखता है कि उसके आसपास सारे लोग खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, टीचर, सब लोग।
और उसका ड्राइवर भी एक्चुअली खड़ा हुआ है। तो ये जो प्रिंसिपल और टीचर से पहले उसके मुंह पे तो पानी वानी मारते हैं और उसके बाद पूछते कि हाँ क्या क्या ये बात थी, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें बताता है कि मैं ऐसे एक्सप्लोर करने आया था और ये सब। तो प्रिंसिपल कहता है तुम्हारी ये इस हरकत को देखते हुए शायद तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए अब स्कूल से, तुम्हें इस स्कूल में हम नहीं रख सकते। तो राहुल रिक्वेस्ट करता है, आई एम सॉरी मैम, मैं अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आप बस एक बार मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। तो वो प्रिंसिपल मैम कहती है ये आखिरी बार है, अगर अगली बार से तुमने ऐसा कोई भी अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा स्कूल से। तो राहुल मान जाता है। उसके बाद राहुल जो है अपने क्लास में चले जाता है ये विजय के साथ। अब होता क्या है कि जब ब्रेक का टाइम होता है तो विजय से वो सारी कहानी पूछता है, यार भाई ऐसा क्या हुआ था, मुझे ये बता। तो पहले विजय पहले बोलता है कि एक्चुअली क्या हुआ था ना कि अब से 10-15 साल पहले यहाँ पर एक टीचर हुआ करती थी जिसका एक्चुअली क्या था, उसके हस्बैंड से उसके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। उसके हस्बैंड से आए दिन उसके कुछ ना कुछ होता ही रहता था, झगड़ा वगैरह होता रहता था। तो इस चीज़ से वो तंग आ गई थी और वो एक केमिस्ट्री टीचर थी, उन्हें इक्वेशंस इन सब चीज़ों के बारे में, केमिकल्स इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पता था। तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई इन सब चीज़ों से, अपने हस्बैंड के साथ रोजाना झगड़ा होता ही रहता था। तो उसने एक दिन उसी केमिस्ट्री लैब में जाकर जो है कुछ केमिकल्स को ऐसे मिक्स किया और अपने चेहरे पे डाल दिया, जो कि ऐसा लग रहा था कोई एक एसिड है, और उसका चेहरा एकदम से जल गया। और जब बाकी के जो स्टाफ है वो बचाने के लिए आए उस टीचर को, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उस टीचर की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। इस चीज़ से राहुल काफ़ी डर जाता है और फिर विजय पूछता है, अच्छा ये बता तू जब कल आया था तो तूने क्या क्या देखा और क्या हुआ। तो राहुल सारी बातें बताता है कि उसने क्या देखा, ऐसा उल्टा पैर था और उसने अपने उस औरत ने अपने चेहरे पे ऐसे केमिकल्स मार दिए और उसका चेहरा जल गया, ये सारी चीज़ें। और उसने कहा मैंने इस चीज़ को जो है कैमरा में रिकॉर्ड भी किया हुआ है। तो विजय कहता है अच्छा दिखा अगर रिकॉर्ड किया हुआ है तो राहुल जब कैमरा ओपन करता है और सेम चीज़ वैसे मेरे जैसी होती है, तो वो जब अपनी गैलरी में चेक करता है तो देखता है कि उसकी गैलरी में वीडियो ही नहीं है, मतलब वीडियो डिलीट हो चुकी है। ऐसा लगता है कि किसी ने डिलीट कर दिया हो या फिर डिलीट अपने आप टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो गया हो, लेकिन कुछ भी हो वीडियो उसके कैमरा में थी नहीं। तो इससे राहुल सोचती है कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। और मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता है, उसकी बहुत बुरी तरीके से पकती है। फिर विजय बोलता है देख मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब चीज़ों से पत्ती मत लिया कर, और अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम नहीं देख सकते मगर एग्जिस्ट करती है। तो राहुल भी कहता है हाँ अब तो मैं भी यकीन करने लग गया, ऐसी चीज़ें होती है। और यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है। लेकिन हाँ ऐसी सेम चीज़ मैंने कहा ना, ये 1 फरवरी को मैं इसी वाली वीडियो की शूटिंग कर रहा था और अचानक से पता नहीं गैलरी से कहाँ डिलीट हो गई यार, पता नहीं क्या हुआ लेकिन डिलीट हो गया। खैर कुछ भी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ प्लीज़ यार। थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ ना मैं जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन भी साथ में दबाना है और साथ में जो ऑल का ऑप्शन होगा उसमें क्लिक कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए ना तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी कोई नई वीडियो आई है और आप देख सको। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी और नए वीडियोस में। और मैं अभी कॉमेडी वीडियोस में भी काम कर रहा हूँ, जब रेडी हो जाएगी सारी स्क्रिप्ट विप्ट ये सारी चीज़ें तो वो भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होती तब तक स्टोरी टेलिंग टाइम सीरीज को ही मैंने सोचा है आगे बढ़ाता हूँ, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई।